इंदौर कलेक्टर कार्यालय में हर मंगलवार होने वाली जन सुनवाई आज अपर कलेक्टर गौरव बैनल और राजेंद्र रघुवंशी के नेतृत्व में आयोजित की गई। सैकड़ों फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। अधिकारियों ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया और जांच कर शीघ्र ही समाधान का आश्वासन भी दिया। देखिए, हर बार की तरह सभी विभागों से संबंधित आवेदन आए हैं। कुछ जो हैं वो राजस्व से संबंधित हैं तो उसको हमारे एसडीएम्स देखेंगे। कुछ जो हैं वो पुलिस से संबंधित हैं तो वो हमने पुलिस को फॉरवर्ड किए हैं। इस प्रकार से कुछ सहकारिता से संबंधित है तो वो उस विभाग को दिए हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें कि त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए इलाज के लिए या फिर अन्य कारणों से, तो उसमें जो है कुछ सहायता भी उपलब्ध कराई गई है रेड क्रॉस के माध्यम से। इंदौर के सावेर रोड पर खनिज माफिया सरकारी जमीन पर अवैध उत्खनन कर रहे थे। 3 पोकलेन और 12 डंपर 24 घंटे खुदाई में लगे थे। शिकायत मिलने पर माफिया मौके से भाग निकले। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और अवैध परिवहन को लेके बहुत सख्ती से शासन के जैसे निर्देश हैं उसके आधार पर इंदौर में काम किया जा रहा है। विगत कुछ दिनों पहले ही रेती मंडी में एक बहुत बड़ी कार्रवाई करी गई थी। 50 से अधिक डंपर जो बिना रॉयल्टी के थे उनको जब्त करके उनके प्रकरण हम लोगों ने बनाए थे। और इसी कड़ी में कल भी जैतपुरा और बारूली के पास में अवैध उत्खनन न केवल पकड़ा गया बल्कि 2 डंपर 2 पोकलेन के अगेंस्ट प्रकरण भी बनाया गया है। और इसके साथ साथ वहाँ पर पूर्व में भी जितना उत्खनन हुआ है उस सभी को की माप करके संबंधितों के खिलाफ प्रकरण बनाया जाएगा और आगे भी इस तरीके की कड़ी कार्रवाइयाँ चल रही। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमको अगर कोई सूचना प्राप्त होती है तो बहुत ही पारदर्शी ढंग से टीम को भेजा जाता है और जो मौके की स्थिति है उसके हिसाब से नियमों के तहत कार्रवाई होती है। किसी भी तरीके के दबाव या प्रभाव का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। भोपाल कलेक्टर कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एक फरियादी ने सुनवाई न होने पर अपनी कार में आग लगा दी। फरियादी ने कांग्रेस नेताओं पर जमीन हड़पने के आरोप लगाए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। उसका पूरा मैंने तथ्य ले लिए हैं। ये बरखेड़ा नाथू की 13 एकड़ जमीन है जिसमें 2010 में सक्कर बाई का सलित पटेल के साथ एग्रीमेंट हुआ। फिर उस एग्रीमेंट के तहत इनकी रजिस्ट्री नहीं हुई तो फिर सलेन पटेल सिविल कोर्ट चले गए। तो सिविल कोर्ट ने जो है सक्कर बाई के पक्ष में फैसला किया, जिसके बाद जो है सलेन पटेल ने जो है वो अपील करी एडीजे कोर्ट में। फिर ये जो जिला न्यायालय ने रजिस्ट्री करने के इनको आदेश दिए कि आप एग्रीमेंट की शर्तों का पालन करिए, जिसके अगेंस्ट फिर सक्कर बाई ने हाई कोर्ट में अपील की है और हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है। वो यहाँ पे आए थे कि हम केस लड़ते लड़ते परेशान हो गए। क्या नाम? तो होतम जी, उनकी माँ का नाम है सक्कर बाई। तो वो उन्होंने आज गाड़ी में अपने आग लगा दी। अब यहाँ पे सब सुरक्षित तरीके से करा दिया गया और हाई कोर्ट में अभी केस चल रहा है। हम और इसमें जो भी लीगल हेल्प हो सकती पार्टी की वो हम करेंगे और उनको कब्जा भी सक्कर बाई के पास ही है और कोशिश ये भी हम सुनिश्चित करेंगे कि बिना हाई कोर्ट के आदेश के कोई पालन ना कराए। उनका ये भी कहना है कि हमें धमकाया जा रहा है, तो अगर कोई धमकाने वगैरह की होगी तो उस पर भी कार्रवाई। इंदौर के रीजनल पार्क में शराब के नशे में बर्थडे गैंग ने उत्पात मचाया। पुलिस के पहुंचने पर बदमाशों ने बदसलूकी की और भाग निकले। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोटिया ने कहा कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली जाएगी और जल्द ही कार्रवाई होगी। कल रीजनल पार्क के बाहर रात्रि में लगभग कुछ लोग बर्थडे मनाने के नाम पर शराबखोरी कर रहे थे। इस वक्त भीड़ के सिपाही सूचना मिलने पर तत्काल पहुंचे और जब उन्होंने देखा तो उनको रोका तो उनके द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। फिलहाल सभी लोगों को आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। आइडेंटिफाइड किया जाकर उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट और घर से निकालने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि शादी के बाद उसने हिंदू धर्म अपना लिया था, लेकिन उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। कलेक्टर आशीष सिंह ने महिला को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैं ये परेशानी लेके आई हूँ कि 2 महीने से मेरे पति किराए के कमरे में छोड़ के चले गए और परिवार वालों के सहमति से उन्होंने दूसरी शादी भी की। मुझे जब पता चला तो मैंने ऑप्शन भी उठाया। पहले भी मुझे पता चला था कि शादी मत करो, लेकिन नहीं सुना उन्होंने। फिर घर वालों ने जाके शादी करवा दी और 2 महीने से बिल्कुल घर नहीं आ रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे, मेरे पास खाने को नहीं, कुछ भी नहीं। किराया भी मकान मालिक भी टॉर्चर कर रहे, घर खाली करो, मैं जाऊँ कहाँ, और वो रखने के लिए मना कर रहे हैं। मैंने दूसरी शादी की उनके साथ में। मेरे पति की मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही, मेरी कोई हेल्प नहीं हो पा रही। इंदौर के सावेर विधानसभा में
मगरखेड़ा में रहने वाले हैदर पटेल नामक शख्स अपने परिवारजनों के साथ कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचा, जहां पर उसने अधिकारियों के सामने शिकायत पेश की। इस मामले में उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिया गया। ये हसीना भाई की शिकायत है, जो मतलब ये ज़मीन के लिए अपना मामला, इसने अपने हिस्से के लिए, हक के लिए हिस्सा लगाया है। ये जेतपुरा गांव में जो दमंग लोग हैं, ये गुल्लू पटेल वगैरह, सिकंदर पटेल, रईस पटेल, एहसास पटेल, ये लोग क्या है कि इसको पैरालिस बीमारी जो आ गई है, इसको घर पटक दिया है ले जाना है उसने। और हमेशा कई बार इन्होंने कई लेडीज़ों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। और ये दमंग लोग है, उसको बोलते हैं, उसकी एक लड़की है, इसकी कोई मदद करने वाला नहीं है। उसको ये बोलते हैं, बोले तेरे को जान से मार डालेंगे अगर तू कोर्ट गई है तो। जब हमने इसका कोर्ट, मैंने मदद करी इसकी, हम लोगों ने, दिलावर पटेल ने और हमने मदद करी। और अब जब कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट के अंदर हमने एक मामला लगाया इसका, कोर्ट ने इनको नोटिस करे तो हम पे सीधे सांवेर में एडीओपी साहब के नोटिस आ गए। और नोटिस आके एडीओपी साहब और सांवेर क्या बोलते, बोले राजीनामा करो। तो ये कौन सी बात है? मतलब किसी को इंसाफ दिलाना भी गलत है क्या? अगर किसी की मदद करने जाओ तो क्या पुलिस पकड़ेगी क्या हमको? पुलिस बोलती है राजीनामा करो। जब न्यायालय से हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, कोर्ट से हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, अभी हमारी एफआईआर कर दी है सांवेर पुलिस ने, जब हमें कुछ भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है हमके कब क्या हुआ। और हमें बोलते हैं, बोले तुम बोले ब्लैकमेलिंग की धारा लगा दी हमको सांवेर पुलिस ने। और सांवेर पुलिस ने हमको एफआईआर कर दी, हमारी जमानत हुई है उसके अंदर। और आज फिर हमको फोन लगा रही है पुलिस बार बार कि थाने पे आओ। तो मामला क्या है, न्यायालय जाए कि थाना जाए? कैसा क्या चल रहा है, क्या करे? क्या किसी की मदद करना ही क्या अपराध है क्या? ये कौन है आपकी कितनी मदद कर रहे हैं? ये जो है, ये हमारे रिश्तेदार है, ये वर्षात लगती है ये। और आज इसका बोलने वाला कोई भी नहीं है, मात्र कि इसकी लड़की है। इसको बिल्कुल अपंग स्थिति में उन लोगों ने घर पटक दिया है, घर पटक दिया है। इसको निकाह हुए उसको गुल्लू पटेल के साथ, इसको घर पटक दिया उन्होंने। तो हम सीधा न्यायालय में जाएंगे, नहीं तो कहाँ जाएंगे? अपना न्याय अगर मांगेगा तो कहाँ मांगेगा आदमी? न्यायालय है ना। तो हम इसलिए यहाँ पर आए साहब के पास कि साहब इसकी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ सख्त की जाए। और जो झूठी कार्रवाई करी है, हम सीएम हाउस भी जाएंगे कि झूठी जो कार्रवाई करी है उसकी पूरी जांच हो और उसके बाद इसको न्याय दिलाया जाए। और सांवेर पुलिस को ये हैसियत दी जाए कि आप इनके ऊपर क्यों बार बार एफआईआर कर रहे हो? क्या किसी को न्याय दिलाने जाएगा तो आप एफआईआर करोगे क्या? अधिकारी ने आज क्या आश्वासन दिया आपको? अधिकारी ने आश्वासन दिया, साहब के पास हमें भेजा है, बोले अभी हमारे साहब के पास बात होने जा रही है, बोले साहब के पास जाओ, आपकी समस्या हल होगी। देखिए, हर बार की तरह सभी विभागों से संबंधित आवेदन आए हैं। कुछ जो हैं वो राजस्व से संबंधित हैं तो उसको हमारे एसडीएम्स देखेंगे। कुछ जो हैं वो पुलिस से संबंधित हैं तो वो हमने पुलिस को फॉरवर्ड किए हैं। इस प्रकार से कुछ सहकारिता से संबंधित हैं तो वो उस विभाग को दिए हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें कि त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए इलाज के लिए या फिर अन्य कारणों से, तो उसमें जो है कुछ सहायता भी उपलब्ध कराई गई है रेड क्रॉस के माध्यम से।